नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में नवाई सुबह कम्प्लेक्स में जलसा किया। तकारीर की वोटरान को संजीदगी के साथ वोट डालने का मशवरा दिया, लेकिन पीडीपी ने भी यहाँ तकारीर की और पीडीपी की तकारीर उनके पार्टी हेडक्वार्टर पर हुई और यहाँ पर तकरीर करने वाले तेज तरार उनके लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग थे और मुजफ्फर हुसैन बेग के निशाने पर आज अलहदगी पसंद सबसे ज़्यादा थे और अलहदगी पसंदों को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते उन्होंने कहा कि हुर्रियत लीडर ने नौजवानों की कब्रों पर अपने लिए बंगले तामीर किए हैं और अपनी मिसाल आप देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भी हुर्रियत लीडर जैसी सहूलियात और दौलत ऊपर वाला अता करता तो वो कम अज़ कम नौजवानों को पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मुजफ्फर हुसैन बेग ने इल्ज़ाम लगाया कि हुर्रियत ने अपने मुफादात के लिए नौजवानों को संगबाजी के लिए उकसाया है और पीडीपी का जनूब एशियाई खित्ते में मुज़ाकरात और मुफाहमत के अमल को बहाल करने में उन्होंने बताया कि अहम रोल है और ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि वाजपेयी के दौर इक़्तिदार में हिंदुस्तान और पाकिस्तान साथ साथ आए थे। पीडीपी के यहाँ नामजद उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान ने यह भी बताया कि वो नौजवानों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि सियासी महाज पर नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी हो सके। नज़ीर अहमद खान ने अपनी तकरीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमात ने बार बार कश्मीरियों के मुफादात को ज़ख्म पहुँचाया है और कभी कभी नमक तो कभी कभी सब्ज़ हिलाली रुमाल लेकर कश्मीरियों को बहलाया और फिसलाया है और हमेशा से अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी के लिए कश्मीरियों के मुफादात का सौदा किया है। यहाँ इमरान रज़ा अंसारी भी थे और इमरान रज़ा अंसारी पिछले दिनों लगता था कि कुछ सियासत ही नहीं पीडीपी से दूर और वजारत से दूर होते जा रहे, लेकिन यहाँ वो भी उनके साथ थे और उन्होंने मुज़ाकरात और मुफाहमत का अमल शुरू कराने के लिए साजगार माहौल की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पीडीपी इसके लिए कोशिशें कर रही है और पीडीपी ने भाजपा के साथ जो अलायंस किया है वो एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत हुआ है और इस एजेंडा ऑफ अलायंस में कश्मीरियों के जज्बात की तर्जुमानी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हालात कुछ ऐसे बने कि सभी मामलात पर अभी बात नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अभी देर नहीं हुई है और वो अपने एजेंडा ऑफ अलायंस पर डटे हुए हैं। यहाँ मुनक्ता तकरीर में पार्टी के सीनियर लीडरान सईद अल्ताफ़ बुखारी, नईम अख्तर, गुलाम नबी लोन हंजूरा, एडवोकेट अब्दुल्ला खान, आज के नक्काश खुर्शीद आलम और डॉक्टर शफी और दूसरे कई लीडरान ने भी तकरीर की। और यहाँ मीडिया से बात करते हुए नज़ीर अहमद खान ने यह भी बताया कि पिछले इंतखाबात में उन्होंने असम्बली इंतखाबात का उन्हें हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हरा ही दिया था, लेकिन तब बकौल उनके दिल्ली उमर अब्दुल्ला पर मेहरबान थी और अपने हार के 10 मिनट के बाद ही उमर अब्दुल्ला के हक़ में दिल्ली ने हैरान कुन ऐलान भी करवाया और उन्होंने कहा कि तारिक हमीद करा के कांग्रेस में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि सियासत में लोग आते और जाते हैं। और पिछले इंतखाबात में उन्होंने बताया कि उन्होंने 26,000 वोट हासिल किए थे और उसमें कांग्रेस का कोई वोट नहीं था क्योंकि वो 23,000 वोट उसके अपने वोट हैं और आज की डेट में वो 23,000 वोट एक अहम रोल अदा करेंगे।